नमस्कार, नवकेसरी न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण आहोत ट्रेनमध्ये। इथे एक महिला आहे ज्या की कॅन्सर सर्वायवर आहेत। त्या कॅन्सर सर्वायवर असताना देखील दुसऱ्यांना कशी मदत होईल, दुसरे जे कॅन्सर पेशंट आहेत त्यांना कशी मदत होईल यासाठी त्यांचे कार्य सुरू आहे। आता आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। मैडम, आप खुद एक कैंसर पेशेंट हो और सर्वाइवर हो, और जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने ये काम शुरू किया था 3 साल पहले। ये म्यूज़िक सिस्टम किसी ने मुझे डोनेट किया, क्योंकि मैं टाटा हॉस्पिटल के बाहर ही रहती थी, क्योंकि मेरा घर वगैरह सब बिक गया था और मेरे घर में सब लोगों की डेथ हो चुकी है। ज़्यादातर लोग कैंसर से चले गए और कुछ लोग नेचुरल डेथ से, और मैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बाद भी ज़िंदा हूँ। और 3 साल पहले ये म्यूज़िक सिस्टम किसी ने मुझे डोनेट किया और उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि आप लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाएं, क्योंकि उनकी मदर को बहुत भरोसा था मुंबई की फ़ीमेल फ़ोर्स पर, कि उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी खुद की स्टोरी शेयर करें, आप गाइए, उनका मनोरंजन कीजिए और अपना कैंसर का कार्ड भी साथ में रखिए। अगर कोई चेक करना चाहे तो आप गाइए और अपना स्टोरी शेयर कीजिए, आपको ज़रूर मदद आएगा। और ये मैंने 3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली शुरू किया, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ मुंबई की सारी फीमेल फ़ोर्स को कि उन्होंने इतना मदद किया कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो बाहर गांव से आते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर सड़कों और फुटपाथ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी छोटी छोटी मदद हो जाती है इन डोनेशन से जो आप लोग देते हैं। और ये अब क्योंकि मैं गंभीर बीमारी के बाद भी ज़िंदा हूँ और मेरा अब जितना भी बचा हुआ जीवन है वो सब कैंसर पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी, मैं अपने से मेरी कमिटमेंट है और प्रभु को हाजिर नाजिर जानकर ये मैं प्रण है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी कैंसर पेशेंट्स के लिए गाती रहूँगी और उनके लिए मदद जुटाती रहूँगी। आज मैं ट्रेन में और सड़कों में गाती हूँ। अगर कभी पता नहीं किसकी दुआ कभी काम आ जाएगी, अगर मुझे बड़ा मौका भी मिलेगा तो मैं शायद लाखों कैंसर पेशेंट्स को मदद पहुँचा। आपको कैंसर है ये आपको कभी पता चला? मुझे 2015 जून में पता लगा। उस वक्त मैं अनफॉर्चुनेटली लुधियाना में काम कर रही थी, मैं उस वक्त मुंबई में नहीं थी। और जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मेरी हैरान थी, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव थी और मैंने बहुत काम किया जीवन में। और जब मुझे इवन कैंसर डिटेक्ट भी हुआ तो मैं इतनी एक्टिव थी कि मेरे लिए खुद यकीन करना मुश्किल था कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो वहाँ से फिर मुझे कोई दिल्ली लेके आए और वहाँ पर मेरा इलाज हुआ, और मेरा टाटा का कार्ड भी बना हुआ है और मेरी 3 कीमोथेरेपी भी रहती हैं, और वो मैं टाटा से लूँगी जब भी मेरे पास पैसे होंगे। अभी फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी चल फिर सकती हूँ, अभी मैं हेल्दी हूँ। वो जो पैसा मैंने अपने पे लगाना है, जो मुझे डोनेशंस आती हैं, क्यों ना वो मैं उन कैंसर पेशेंट्स को बांटूँ जो बाहर मणिपुर, बाहर के गाँव से आते हैं, दूर दूर से, और टॉयलेट्स के भी पैसे उनको बाहर देने पड़ते हैं, नहाने का भी पैसा देना पड़ता है, बच्चे साथ में होते हैं, रिलेटिव्स साथ में होते हैं। हालांकि खाना बहुत बँटने आता है, चाय आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो अपने टाइम से आएगा। लेकिन अगर उनके जेब में कैश पैसा होगा थोड़ा थोड़ा, जो उन्हें एक गिफ्ट की तरह मिलता है, उस गिफ्ट की बात एक अलग होती है। जब जेब में कैश पैसा पड़ा होता है तो उसकी एक कॉन्फिडेंस आता है। मनी इज़ द पावर। चाहे 1000 रुपया ही जाए उसको, कैंसर पेशेंट को, किसी को, वो 1000 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इतना खर्चा हो चुका होता है कैंसर पेशेंट्स का कि उनके लिए एक एक पैसा बहुत मायने रखता है। और जब मैं उनकी आंखों में वो खुशी देखती हूँ तो वो मुझे ज़िंदा रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। और मैं आप लोगों के पास आती हूँ और आप लोग मेरी ज़रिए आप उनको मदद पहुँचाते हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना। और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए गाती रहूँगी, ये मेरा वादा है। कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, फिर जब भी आप कैंसर पेशेंट्स के पास जाते हो तभी उनके पास से क्या रिव्यूज़ आते हैं आपके पास? जब मैं उनके पास जाती हूँ, उनको पहले यकीन नहीं होता कि कोई आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना बांटने आते हैं, कितना कोई खाना
खा सकता है और कितना कोई संभाल के रख सकता है। लेकिन जब मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या मैं आपको फ़िनेंशियल मदद कर सकती हूँ, तो उनकी आँखों में एक चमक, वो बोल नहीं पाते कुछ भी, बस वो हाथ जोड़ देते हैं और कई बार पाँव छूते हैं, और उनकी आँखों की जो चमक और चेहरे की खुशी, वो उसको किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और वो मेरे जीने का एक साधन है, उनकी आँखों की चमक और उनकी वो स्माइल और उनका वो ग्रैटिट्यूड जो मेरे लिए वो प्रकट करते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी वो नेमत है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं ट्रेन में भी गाती हूँ या सड़क पे भी गाती हूँ, तो सारी फीमेल्स और मेल्स जो भी डोनेट करते हैं, मेरे को वो अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएशन मेरे पास रह जाती है और डोनेशन कैंसर पेशेंट्स के पास चली जाती है, और मेरी डोनेशन यही है जो आप लोगों की अप्रिशिएशन मेरे को आती है। आप खुद कैंसर सर्वाइवर है, जो स्वस्थ लोग हैं, सुदृढ़ लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं बस उनको ये सलाह देना चाहूँगी कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, साफ़ पानी पिएं, और जो भी सब्जियां या फल लेके आते हैं आप लोग, उनको अच्छी तरह से धोकर यूज़ करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और टाइम टू टाइम टेस्ट करवाएं और अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि नेचर रिटर्न्स जो आप दोगे वो करोड़ों गुना होकर आना ही आना है। ये प्रभु का हमसे वादा है। Thank you very much for your kind attention.